हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेरा सबसे पहला ब्लॉग है और मैंने अपना ब्लॉग शूटिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं फटाफट से अपनी घर की जो सारे काम-काज होते हैं वो कंप्लीट कर रही हूँ। हाँ, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं सुबह 7 से 8 बजे के बीच उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई सुबह का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बाहर मतलब स्कूल जाना होता है, वो टीचर है, उनको स्कूल पढ़ाने के लिए जाना होता है, तो मुझे सुबह उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है और फिर उनके लिए लंच प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सुबह में व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, टाइम का बहुत ज़्यादा रश रहता है, इसलिए मैंने सुबह का कोई भी व्लॉगिंग नहीं किया है। अभी मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, 11 बज रहा है, तो मैं फटाफट से अपने घर के सारे काम-काज निपटा कर मैं पढ़ाई करने बैठूँगी। सो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी जो भी है काम कर रही हूँ। मैंने अपना रूम क्लियर कर दिया, अब मैं यहाँ से झाड़ू निकाल रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं मैरिड हूँ और मैं यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी करती हूँ साथ के साथ, और आप सब भी ऐसे कर सकते हो। नो मैटर आप मैरिड हो, नहीं मैरिड हो, आप अपने लिए टाइम ज़रूर निकाल सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। और आपको अपने लिए टाइम निकालना ही चाहिए, भले वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 घंटा हो, जितना भी हो। आपको अपने लिए टाइम निकाल कर अपना पढ़ाई या जो भी आपको जिस पे भी इंटरेस्ट है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपना बिल्कुल सब कुछ लिख लिया है कि मुझे आज एक दिन में क्या-क्या पढ़ना है। सो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और मैं नहा धोकर बिल्कुल रेडी हूँ और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉज़ ऑफ़ मोशन पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे फ़िज़िक्स का लेक्चर ले रही हूँ। तो मेरा फ़िज़िक्स का लेक्चर चल रहा है, उसी तरह आप भी अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपने पढ़ाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे नीट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रही हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता। मैं कुछ 10 घंटे 12 घंटे जैसे बाकी सब स्टडीज़ करते हैं वैसा तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, मेरे हाथ में जितना टाइम होता है और मेरे बस में जितना होता है मैं उतना टाइम में स्टडीज़ अपना करती हूँ, चाहे मुझे 1 घंटा मिल रहा हो पूरे दिन में या 2 घंटा मिल रहा हो या 6 घंटा मिल रहा हो। मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसमें अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉज़ ऑफ़ मोशन का सबसे पहले लेक्चर लिया था और अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग कर रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे 12th में जो फ़िज़िक्स के मार्क्स थे वो थोड़ा मतलब कम थे, जिसकी वजह से मुझे नीट में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं एक एनओएस के थ्रू ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है ना वो कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें आपके मार्क्स आपको इम्प्रूव कराना हो या आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर उसे अच्छे मार्क्स से पास करके आप अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फ़र्दर कोई भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसे। तो मेरा फ़िज़िक्स का मार्क्स थोड़ा कम था, उसे मुझे इम्प्रूव करना है, इसलिए इम्प्रूवमेंट का मैं एक एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो उसी का प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ और साथ ही साथ नीट का प्रिपरेशन भी कर रही हूँ। अभी बज गए दोपहर के 2 और मैं अपना लंच लेकर आ गई हूँ। मैं अभी फटाफट से अपना लंच कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट क्या है सेशन मुझे चेक करना है कि मुझे हाँ, तो गाइज़ मैंने अपना सेशन चेक करा और मेरा नेक्स्ट था केमिस्ट्री। मुझे केमिस्ट्री पढ़ना था, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर का लेक्चर था मेरा, बट मैंने वो नहीं करा क्योंकि मेरा फ़िज़िक्स में ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा बैकलॉग्स बन गया था और क्योंकि मैं 11-12 साथ में ही कर रही हूँ, तो इसलिए मेरा बैकलॉग्स भी बहुत ज़्यादा थे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह भी बहुत ज़्यादा करने हैं, इसलिए मैंने आज कुछ भी नहीं पढ़ाई करा। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स ही पढ़ा है और मैं ट्राई करूँगी अगर मुझे लास्ट में टाइम मिलता है तो मैं थोड़ी-सी बायोलॉजी जो है वो रिविज़न कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी अपना बैकलॉग्स वगैरह ही कंप्लीट कर रही हूँ, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करना है मैं वो सब कर रही हूँ और देखते ही देखते शाम के 6 बज चुके हैं। तो जैसे ही शाम हो गया और 6 बज गया है तो मैं आ गई हूँ सीधा अपने किचन की तरफ, क्योंकि किचन में भी काफ़ी सारा काम पड़ा था। तो मैंने फटाफट से सबसे पहले बर्तन की सफाई कर ली है। तो यहाँ मैं सबसे पहले बर्तन की सफाई कर रही हूँ, इसके बाद मुझे पूजा वगैरह करना है क्योंकि शाम हो गई, तो शाम की संध्या बत्ती करनी है और उसके बाद मैं डिनर की प्रिपरेशन में लग जाऊँगी। यहाँ पे मैंने जितने भी थे वो सारे बर्तन वगैरह मैंने धो दिए हैं और बस, और आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप सब भी घर का काम और साथ में पढ़ाई मैनेज करना डिफ़िकल्ट तो है, ये मैं 100% मानूँगी। बट हाँ, आप ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपको पढ़ना है आगे या आगे कुछ भी आपको करना है तो आपको अपना टाइम खुद ही मैनेज करना होगा, क्योंकि जैसे अगर आप कोई ऑफ़िस जाती हो, तो जैसे आपका बाहर का जॉब इम्पॉर्टेंट है वैसे ही आपका घर का काम भी इम्पॉर्टेंट है। मेरा तो यही मानना है कि घर का काम भी आपकी ज़िम्मेदारी है और आपकी इम्पॉर्टेंट, और मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ़ आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके हस्बैंड भी आपका हेल्प कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे हेल्प काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं सुबह में, उसके बाद तो वो होते ही नहीं है, तो इसलिए बाकी तो मुझे जितना है वो मैं खुद ही करती हूँ। सो यहाँ पे हो गई है मेरी बर्तन की सफाई और मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया है। अब मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली सुबह में थोड़ा सा कपड़ा धोकर वो रख के गए थे,
और हमारे घर पे मशीन नहीं है, तो कपड़ा जो पानी है ना उसे सोख कर उसको मतलब निकालने में टाइम लगता है, तो मैं उस कपड़े को थोड़ी देर पानी रखने के लिए रख दी और फिर कपड़े सुखा दिए। अब यहाँ पे बज गए हैं शाम के 6:30 और मैं संध्या बत्ती करने के लिए आ गई हूँ अपने मंदिर पे, अपने छोटे से मंदिर पे, और मैं यहाँ पे फटाफट से संध्या बत्ती कर लूँगी। उसके बाद मैं डिनर का प्रिपरेशन करूँगी। तो यहाँ पे मैं, जैसे आप देख सकते हो, मैं संध्या बत्ती करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ अपना फटाफट से। जैसे कि आप सबने वीडियो पे देखा, मैं यहाँ पे डिनर की प्रिपरेशन पे लग गई हूँ। तो मैंने एक सब्ज़ी ऑलरेडी बना ली है, मैंने लौकी की सब्ज़ी बना ली। अब मैं यहाँ पे बीन्स और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ फटाफट से जो है मेरा वेजिटेबल उसमें चॉप कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने यूट्यूब पे गाना भी लगा दिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो इसलिए मैंने गाना लगा दिया। और गाना लगाते-लगाते मैंने अपना काम फटाफट से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना सब्ज़ी जो है उसे छौंक दिया है, और वो बनने को रेडी है। बस फिर उसके बाद डिनर कर लूँगी, और फिर तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, और उसके बाद फिर से जो मेरा स्टडी का नेक्स्ट सेशन होगा मैं वो करूँगी। अभी मेरा कुछ दिन से इतना बिज़ी शेड्यूल जा रहा है ना, कि मैं पहले क्या करती थी कि अपना जो रूटीन ना एक बना कर रखती थी टाइम के हिसाब से, कि इतने बजे से इतना करना है, इतने बजे से इतना करना है। सो वो मैं पहले करती थी, और उसको फॉलो भी अच्छे खासे मैं कर पा रही थी। बट अभी क्या हुआ है कि कुछ दिन में मैं और मेरे हस्बैंड ना शिफ्ट हो गए अपने डिफरेंट फ्लैट पे। तो उसके बाद से ना मुझे थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जो मुझे अभी तक मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट छोड़ दिया। बट हाँ, जो मेरा टारगेट होता है, जो गोल होता है, मैं उस पे टिकी रहती हूँ कि हाँ, टाइम तो मैनेज नहीं हो रहा है, बट मैं एक गोल सेट करती हूँ कि आज मुझे ये पढ़ना है। अब मैं अपने टाइम के हिसाब से उन सबको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और जो बच जाता है वो मेरा बैकलॉग हो जाता है।
सो हाँ, तो टाइम के हिसाब से तो अब नहीं चल पाती हूँ, बट हाँ, जैसे कि अभी डिनर के बाद मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैं फिर फिज़िक्स पढ़ने को बैठ गई। जैसे मैंने पहले ही से बता दिया था कि फिज़िक्स का काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग हो गया है और दिसंबर में फिज़िक्स का पेपर है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिज़िक्स को ही देना है। तो अभी मैं लॉज़ ऑफ मोशन ही कर रही हूँ। उस चैप्टर को मैंने सोचा कि पूरा लेक्चर लेकर एक दिन में कंप्लीट कर लेती हूँ, बट ये इतना बड़ा चैप्टर है, इतना लेंथी चैप्टर है कि एक दिन में तो कंप्लीट मेरा हुआ नहीं, मुझे और भी टाइम लगेंगे, मुझे पता है। अभी भी मेरा कम से कम 3 से 4 लेक्चर अभी भी बच। सो गाइज़, अब हो गए हैं रात काफ़ी, मैं पढ़ाई करने के बाद सोने जाऊँगी। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा?